नमस्कार, समाधान भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश में, मैं खास आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर आते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। मानसून पकड़ेगा रफ्तार, लगातार 7 दिन तक बरसेंगे बादल। पीली घाटी में बड़ा पित्त की पथरी का संकट। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नीरज चौहान ने कहा कि हिमाचल सुरक्षित, किसी एक क्षेत्र की घटना से पूरे हिमाचल प्रदेश को न आंका जाए। बुजुर्गों की दवाइयों पर नहीं होनी चाहिए राजनीति, पेंशनरों ने उठाई आवाज। सेब सीजन से पहले बागवानों की बड़ी चिंता। सेब सीजन से चढ़ावा चोरी मामले में कुलदीप राठौर का केंद्र सरकार पर निशाना, एससी के सिटिंग जज से की जांच की मांग। शिमला को मिलेगी 256 सीधी मशीन। विकास निगम कर्मचारी को 3% डीए, 175 कर्मचारियों को बोनस और मजदूरी बढ़ाने की मंजूरी। टेट पास किए जेबीटी की प्रमोशन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। तबादला नीति पर शिक्षा विभाग सख्त, गृह जिले पर बने रहने की मांग नामंजूर। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। आने वाले दिनों में मानसून की रफ्तार पकड़ने के आसार है और कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं कई इलाकों में भारी बारिश से नुकसान भी हुआ है। किन्नौर जिले के चौलिंग क्षेत्र में शुक्रवार तड़के बादल फटने से तबाही हुई। घटना के बाद भारी मात्रा में मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। 2 वाहन मलबे में दब गए। शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। हालांकि सुबह धूप खिलने के साथ हल्के बादल छाए रहे। हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी से एक चौंकाने वाला स्वास्थ्य अध्ययन सामने आया है। शोध के अनुसार स्पीति में हर 5 में से 1 से अधिक वयस्क पित्त की पथरी यानी गॉलस्टोन की बीमारी से पीड़ित है। यह आंकड़ा देश के कई अन्य क्षेत्रों की तुलना में कई गुना अधिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती उम्र महिलाओं में अधिक जोखिम और फैटी लीवर इस बीमारी के प्रमुख कारण है। चिंता की बात यह है कि समय पर इलाज न मिलने पर यह बीमारी पीलिया, अग्नाशय शोथ और पित्ताशय के कैंसर जैसे गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। शोधकर्ताओं ने स्वास्थ्य जांच और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नीरज चौहान ने कहा कि मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामान्य है, लेकिन पूरे प्रदेश को असुरक्षित बताना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकांश पर्यटन स्थल पूरी तरह सुरक्षित है और पर्यटकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। नीरज चौहान ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद कर रही है और अधिकांश सड़कें भी खुली है। उन्होंने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से चल रही है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हिमाचल को घोषित आर्थिक सहायता नहीं मिलने का आरोप लगाया और राम मंदिर चंदा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के हितों की आवाज उठाने के लिए लगातार केंद्र सरकार के समक्ष हिमाचल का पक्ष रख रहे हैं। शिमला में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की त्रैमासिक बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग उठाई गई। बैठक में जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित सेवानिवृत्त लाभ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों और जनवरी 2023 से लंबित 15% महंगाई राहत और शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई। इसके साथ ही शिमला में एसोसिएशन के लिए कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराने और राज्य स्तरीय संयुक्त सलाहकार समिति का गठन कर पेंशनरों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता शुरू करने की भी मांग की गई। बैठक में करीब 300 सदस्यों ने भाग लिया और पेंशनरों की समस्याओं को शीघ्र समाधान पर जोर दिया।
हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 5,000 करोड़ से अधिक का योगदान देने वाले सेब कारोबार को लेकर बागवानी की चिंता बढ़ गई है और एक और मौसम की मार का खतरा बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर सेब सीजन शुरू होने से पहले सड़कों की बदहाल स्थिति ने किसानों और बागवानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। प्रदेश में अर्ली वैरायटी का सेब मंडियों तक पहुंचाना शुरू हो गया है, लेकिन कई इलाकों में सड़कें अब भी जर्जर हालात में है। इसी मुद्दे को लेकर जिला शिमला मेट्रो पार्क क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य अतुल शर्मा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सेब सीजन से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं श्योक से विधायक कुलदीप राठौर ने राम मंदिर की चढ़ावा चोरी के कथित मामलों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस मामले में दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग करते हुए केंद्र सरकार से दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की अपील की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी जांच सेवाओं में मरीजों के लिए जीरो वेटिंग टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मरीज को समय पर और बिना परेशानी के स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में निगम के कर्मचारी और श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें महंगाई भत्ते में वृद्धि, बोनस का भुगतान, दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण तथा न्यूनतम दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी शामिल है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जिला कुल्लू ब्लॉक में बिना टेट पास किए गए जेबीटी से हेड टीचर के पदों पर 45 शिक्षकों की पदोन्नति को चुनौती दी गई। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार सहित एलिमेंट्री विभाग की और अन्य को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि इन निजी प्रतिवादियों को जो भी पदोन्नति हुई है या होगी वह इस रिट याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। जिन शिक्षकों को हेड टीचर बनाया गया है वे बाद में इस पदोन्नति को लेकर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में तबादलों को लेकर चल रही खींचातान के बीच शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी अपने पसंद के स्थान पर तैनाती का दाव अधिकार के रूप में नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सुनवाई के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मंडी जिले के एक टीजीटी मेडिकल शिक्षिका का समायोजन संबंधी मांग को खारिज कर दिया है। मामला मंडी जिले के निहारिक शिक्षा खंड के तहत एक स्कूल का है। शिक्षिका ने अपने तबादले और समायोजन को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके प्रतिवेदन पर नियमानुसार विचार कर 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने आदेश के बाद स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 18 जून का शिक्षिका को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।